की जीत कैसे देख रहे हैं? देखिए मैम, सुजलाम सुफलाम की जमीन है जहां पर लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और लोगों को सब आज हमारा भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं का देश है। युवाओं के दिल दिमाग में ये चीज आ चुकी है कि 2047 का विकसित भारत देखना है। तो विकसित भारत की इस संकल्प यात्रा के अंदर बंगाल का जुड़ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। जब बंगाल इस यात्रा के अंदर आ चुका है, मोदी जी की 2047 की विकसित भारत की जो यात्रा है, जहां पर 2047 में विकसित भारत बनने जा रहा है, तो बंगाल उसके लिए एक अपने आप में अप्रतिम उदाहरण बन के खड़ा होगा। वहां महिला सुरक्षा, अराजकता, बेरोजगारी, महामारी जैसे कई सारी चीजें, जब ममता बनर्जी सरकार फेल हुई है कई मामलों में, और सबसे ज्यादा घुसपैठियों का मामला जो हमारे देश में आकर हमारे देश की संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है, दिन रात बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो वहां पर लोगों के समझ में आया और जनता ने मोदी जी की मेहनत, मोदी जी के सोच पर भरोसा किया और कहीं ना कहीं अब ये नतीजे जो निकल कर आ रहे हैं और बंगाल में कमल का उदय हुआ। ये लेकिन एक पक्ष तो ये भी कह रहा है कि शेख हसीना जी जब से यहाँ आई हैं तो उसी टाइम से वेस्ट बंगाल की रणनीति तैयार कर दी गई थी और वेस्ट बंगाल को जीतने में कहीं ना कहीं शेख हसीना जी का यहाँ शरण देना फैक्टर काम आया है। मैम, उस पक्ष से एक बात पूछिए, जब बांग्लादेश के अंदर सनातनी मारे जा रहे थे, हिंदू मारे जा रहे थे, तब वो कहाँ बैठे थे? उन लोगों ने तब क्या कहा था? शेख हसीना जी भारत में आई तो भारत अगर टाइम तो शेख हसीना जी भारत में शरण ली है ना, जब महिलाओं के साथ वहां पर भयंकर वाली प्रताड़नाएं की गई थी उनके साथ, तो उसी टाइम में तो वेस्ट शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। ये भारतीय संस्कृति है मैम। यहाँ पर मातृशक्ति को माँ मान के पूजा जाता है। यहाँ हम धरती को माँ मान के पूजते हैं और मातृशक्ति की वजह से हम कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को ममता बानो क्यों बना दिया? नहीं, ममता बानो तो वो खुद बनी हुई है। उन्होंने देश के संसाधनों पर, प्रदेश के संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार बताया है। ममता बानो तो वो खुद बनी हुई है। उन्होंने बंगाल को पूरा परिवर्तित करने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। तो अब लोगों के समझ में आया, वहां पर प्रताड़ित लोग थे, उन्होंने एक बड़ा मैंडेट दिया है मोदी जी के नेतृत्व में। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सोच है उस पर युवा भरोसा करता है, महिलाएं भरोसा करती हैं, सब लोग भरोसा करते हैं। 2047 की संकल्प यात्रा के अंदर बंगाल भी जुड़ा है, आसाम भी जुड़ा है। ये अपने आप में अप्रतिम जीत है। बंगाल की और आसाम की जो तीसरी बार जो जीत है, ये अपने आप में बहुत अप्रतिम है। मैं इसके लिए आसाम और बंगाल वहां के लोगों को पवन खेड़ा जी ने वहां पर काफी कुछ एविडेंस के साथ प्रेजेंट भी हुए थे, वो सारी चीजें की थी, फिर भी वहां पर उनका फैक्टर नहीं चल पाया। मैम, ये केवल भ्रमित करने की राजनीति करते हैं। पवन खेड़ा, कांग्रेस, ये वामपंथी दल मिलकर केवल भ्रमित करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। अब इनके भ्रम जाल में कोई फंसता भी नहीं है। अब सबके समझ में आ चुका है कि इनकी राजनीति क्या है। 70 साल से ये देश पर राज कर रहे थे, कहाँ लेके आए थे? आज भारत लगभग थर्ड इकोनॉमी विश्व की फोर्थ है, लगभग थर्ड बनने जा रहा है। तो बनने जा रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आया है कि हम कहीं ना कहीं विश्व में एक बड़े पायदान पर इतने मजबूत नेता हमारे पास हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो इन 5 स्टेट के इलेक्शन थे और इसी टाइम में एब्स्टिन फाइल का भी बाहर आना कहीं ना कहीं इलेक्शन को इफेक्ट करने वाला था। एब्स्टिन फाइल, और जहां पर आप जिक्र कर रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कहीं ना कहीं नाम उसमें उजागर होना, ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर विपक्ष यूज कर रहा था। मैम, विपक्ष केवल भ्रम फैला सकता है। सबको पता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चरित्र पर उंगली उठाना उनका शुरू से ही उनकी फितरत रही है और सबको पता है कि मोदी जी का क्या चरित्र है। उसको बताने की जरूरत नहीं है, देश का युवा जानता है, देश की महिलाएं। इन्होंने मोदी जी की मोदी नामा जिन्होंने लिखी है मैडम मधु जी, उनका भी तो आप देख रहे हैं किस तरह से वो खुलकर बाहर आ रही हैं। इसी इलेक्शन के दौरान वो बाहर आई हैं, क्योंकि वो कब से मोदी जी के ऊपर तो उन्होंने उनकी जीवनी लिखी है, फिर भी वो अब मोदी जी के विपक्ष में खुलकर बाहर आ रही हैं इसी इलेक्शन के दौरान। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनकी बातों का कितने लोगों पर इफेक्ट हुआ? सबको सच्चाई पता है। ऐसी मनगढ़ंत कहानियां कोई भी लिख के ला सकता है। ये बाबरनामा, मोदी नामा या अकबरनामा, फिर उसके बाद में ये मोदी नामा लेके आना चाह रहे हैं। ये क्या मुगल काल चल रहा है? ये सनातन का काल है। यहाँ पर हमारी संस्कृति से जुड़े हुई बात कीजिए। यहाँ हमारे देश के पास में एक सशक्त गौरव श्री राम मंदिर बना हुआ हमारा अयोध्या का दिखाई दे रहा है। 500 साल पुराना, 500 साल पुराना धर्म ध्वजा उसके ऊपर दिखाई दे रही है। तो ये मोदीनामा लिखने की जरूरत क्या थी? और ये मोदीनामा मोदी जी के बारे में अगर लिखना है तो मोदी जी की विकास यात्रा के बारे में लिखिए ना।
ये सिर्फ मनगढ़ंत और भ्रम फैलाने की एक साजिश है, और ये कभी इस साजिश में सक्सेस चैलेंज बहुत होंगे क्योंकि 15 साल से वहां जो ममता जी काबिज थी, अब जब वो वहां नहीं, उनके हाथ से सत्ता जा रही है, सत्ता चली गई है, तो उसके बाद तो अब उनके लिए तो चरमराहट बहुत ज्यादा होगी और आप लोगों के लिए चैलेंज बहुत ज्यादा होगा। मैम जनता के बीच में गए हैं, जनता से जनता के मुद्दों की बात की है, जनता के लिए उन मुद्दों पर काम किया जाएगा। प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता वहां पर है, वहां माकूल सुधार किए जाएंगे और जनता के लिए कामों को रास्ते उजागर किए जाएंगे, रास्ते खोले जाएंगे, नए आयाम स्थापित किए जाएंगे और अपने नवाचार को लेकर एक इतिहास गढ़ने जा रहा है बंगाल। और जैसा कि आपको पता है कि जश्न की गड़गड़ाहट आपको भी सुनाई दे रही है और पूरे भारत में आज जश्न का माहौल है। लगभग भगवा भारत में एक